राधे राधे। आज हम ईश्वर, अल्लाह और भगवान की एकता पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। बाइबिल का ईश्वर, कुरान का अल्लाह, वेदों का भगवान एक ही परम सत्ता है या फिर अलग अलग? हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों में सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ दार्शनिक लोग कह देते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान एक ही हैं, हालांकि उन्हें वास्तविकता का कोई पता नहीं। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की और 1500 साल पहले मोहम्मद पैगंबर कुरान लेकर आए। हिंदुओं का सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आया, वह तो सदा से है, क्योंकि वेद अनादि है, शाश्वत है। वेद को भगवान ने भी नहीं बनाया, तो फिर क्यों कहा जाता है कि ईश्वर, अल्लाह और भगवान एक ही हैं? खैर, बाइबिल तथा कुरान के इतिहास में समानता है। दोनों ही ग्रंथों में आदम हव्वा को मनुष्यों का पूर्वज कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाइबिल का यहोवा और कुरान का अल्लाह एक ही हैं। आदम हव्वा की कथा दोनों ही ग्रंथों में एक जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइबिल में परम सत्ता को परम पिता परमेश्वर यहोवा कहा गया है, जबकि कुरान में परम सत्ता को अल्लाह, खुदा, परवरदिगार कहा गया है। अतः दोनों धर्म भिन्न होते हुए भी एक ही हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह ने प्रेम मार्ग अपनाया अपने मत के प्रचार के लिए। उन्होंने शत्रु के प्रति भी प्रेम भाव रखने का आदेश अपने अनुयायियों को दिया, जबकि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए युद्ध का मार्ग अपनाया। काफिरों को मारने की आज्ञा कुरान में दी गई है। काफिरों को डरा धमका कर भी इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का आदेश कुरान में दिया गया है। यीशु मसीह और मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं में बहुत अधिक अंतर है, किंतु इन दोनों में अंतर होते हुए भी दोनों के मूल स्रोत आदम हव्वा हैं। दोनों ही धर्मों के पूर्वज आदम हव्वा ही हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में मनु शत्रुपा को आदि पूर्वज कहा गया है, उसी तरह आदम हव्वा को ईसाइयों तथा मुसलमानों के पूर्वज कहे गए हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि मनु, शत्रुपा तथा आदम हव्वा एक ही हैं? अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मनु शत्रुपा की उत्पत्ति और आदम हव्वा की उत्पत्ति में बहुत अधिक अंतर हैं। जिनको मनु शत्रुपा तथा आदम हव्वा के इतिहास का पता नहीं है, भले ही उनको एक जैसा लगे, किंतु हम ऐसा नहीं मानते हैं। ना तो बाइबिल में ना तो कुरान में आदम हव्वा की उत्पत्ति का समय बताया गया है, जबकि हिंदुओं के ग्रंथ में मनु शत्रुपा का समय भी बताया गया है। मनु शत्रुपा की उत्पत्ति सतयुग के आरंभ में हुई। आज से लगभग 13,01,000 वर्ष पूर्व मनु शत्रुपा की उत्पत्ति चतुर्युग के दृष्टिकोण से हुई। मनवंतर की दृष्टि से देखें तो मनु शत्रुपा की उत्पत्ति 30,66,20,000 वर्ष पूर्व हुई। खैर, अब हम आदम हव्वा की उत्पत्ति का समय भी बता देते हैं। बाइबिल तथा कुरान में भले ही आदम हव्वा की उत्पत्ति का समय नहीं बताया गया है, किंतु भगवान वेदव्यास ने भविष्य पुराण के प्रति सर्ग के प्रथम खंड में आदम हव्वा की उत्पत्ति का समय बता दिया है। आदम हव्वा की उत्पत्ति द्वापर युग के 8,202 वर्ष शेष रहने पर हुई, अर्थात आज से लगभग 13,202 वर्ष पूर्व आदम हव्वा की उत्पत्ति हुई। अतः मनु शत्रुपा तथा आदम हव्वा एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब यह सवाल उठता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान एक हैं या ये भी अलग अलग हैं? वैसे तो मनु शत्रुपा तथा आदम हव्वा अलग अलग हैं, क्योंकि शिक्षाओं में भी बहुत अधिक अंतर है, किंतु परम सत्ता में कोई अंतर नहीं है, अर्थात ईश्वर, अल्लाह और भगवान एक ही हैं। आप लोग कहेंगे ईश्वर, अल्लाह तो एक हैं बाइबिल और कुरान के इतिहास के अनुसार, परंतु ईश्वर अल्लाह की समता भगवान से कैसे हो सकती है? भगवान तो अलग ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
ईश्वर अल्लाह और भगवान एक ही हैं, क्योंकि आदम हव्वा के जिस परम सत्ता को बाइबल में यहोवा तथा कुरान में अल्लाह कहा गया है, उसी परम सत्ता को भविष्य पुराण में आदम हव्वा ने विष्णु भगवान कहकर पुकारा है। भविष्य पुराण के अनुसार आदम हव्वा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। आप लोगों के आराध्य विष्णु भगवान को बाइबल में यहोवा तथा कुरान में अल्लाह कहा गया है, अर्थात सबके आराध्य एक ही हैं। जिनको हमारी बातों में शंका हो वे भविष्य पुराण खोलकर देख सकते हैं। विष्णु भगवान ही सबके आराध्य हैं, अर्थात वो मुसलमानों के अल्लाह तथा ईसाइयों के यहोवा भी हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किंतु ईश्वर अल्लाह भगवान एक ही हैं। शास्त्रीय प्रमाण के तौर पर भविष्य पुराण गरज रहा है। खैर, ग्रंथ जितना पढ़ेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही इन उलझनों से हमें बाहर निकाल सकते हैं। हमारे संसार में वाद विवाद का अत्यंत भंडार है। अनेक संप्रदाय, संस्थान, मतांतर आपस में टकरा रहे हैं, दूसरे को नीचा तथा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि मत आपस में ही टकरा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, शिव गुरु, सांकर संप्रदाय आदि अपने अपने राग अलाप रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये अपने अपने ग्रंथों में उलझे हुए हैं। इनको अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो इनको भी तत्वों का बोध हो सकता है, तब इनका टकराव बंद हो सकता है। आर्य समाज, मुस्लिम, ईसाई अगर जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की शरण में आ जाएं, तब इन्हें वास्तविक तत्वों का बोध होगा। बौद्धों, आर्य समाजों, मुस्लिमों, ईसाइयों तथा अन्य संप्रदायों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि इन्हें जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का सत्संग प्राप्त नहीं है। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज समन्वयाचार्य हैं। सबको वास्तविक तत्वों का बोध कराने में केवल वे ही समर्थ हैं। अस्तु, हमने शास्त्रीय आधार को लेकर ईश्वर अल्लाह और भगवान को एक सिद्ध कर दिया है। प्रैक्टिकली तौर पर रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर अल्लाह और भगवान को एक सिद्ध कर दिया। रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध महापुरुष थे। हर धर्म के साधना पद्धति को अपनाकर उस धर्म के परम सत्ता का साक्षात्कार किया। तत्पश्चात यही कहा कि ईश्वर अल्लाह और भगवान एक ही हैं। अस्तु, मौलवी, पादरी, आर्य समाजी आदि संप्रदायों ने अपने अपने अनुयायियों को भ्रम के जाल में फंसा रखा है। इन मौलवियों, पादरियों, आर्य समाजियों तथा संप्रदायों के आचार्यों से एक सवाल अवश्य करो। वही सवाल जो सवाल स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से किया था। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को उत्तर देने के साथ साथ ईश्वर का साक्षात्कार भी करवा दिया। ईश्वर का साक्षात्कार होते ही स्वामी विवेकानंद को परम आनंद की अनुभूति हो गई। 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सबके हृदय में सनातन धर्म की स्थापना की। मौलवी, पादरी, आर्य समाजी संप्रदाय सिर्फ बातों के धनी हैं। वे केवल आपको ग्रंथों में उलझाकर रखेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तविक तत्वों का बोध नहीं है। इन्होंने ना तो अल्लाह ईश्वर भगवान को देखा है और ना तो दीदार किया है। अतः इन मौलवियों, पादरियों, आर्य समाजियों के चक्कर में ना पड़ो। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। उन्हीं को मन से अपना गुरु स्वीकार कीजिए, उन्हीं के वीडियो देखिए और उन्हीं के प्रवचन सुनिए। आप ईश्वर अल्लाह भगवान के साक्षात्कार उर्फ दर्शन भी कर लेंगे श्री कृपालु जी के नेतृत्व में। राधे राधे।